प्रदेश में गौवंश की तस्करी के मामले बढ़ने पर हिंदुवादी संगठनों ने चिंता जताते हुए इस पर रोक की मांग उठाई है। अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने गुरुवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजस्थान में गौवंश की तस्करी निरंतर जारी है। अब तो खुलेआम पुलिस प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आ चुकी है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। लगातार हो रही गौ तस्करी से गौ भक्तों, राष्ट्र भक्तों और सनातनियों को भारी चिंता है। 2 दिन पूर्व ही नागौर से 70 ट्रकों में करीब 400 गौवंश को प्रशासन द्वारा एक्सपोर्ट कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा था। प्रदेश में हटवाड़े लगाकर गोवंश को बेचा जा रहा है। नागौर में गोवंश के हटवाड़े पर 2015 से प्रतिबंध है, लेकिन आज भी गायों की बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त होती है। नागौर मेले से 70 गाड़ियां निकली थी। आगे पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करती हुई चल रही थी। करीब 52 गाड़ियों को गौ सेवकों ने पीछा कर रोका। उसमें करीब 400 गौवंश थे। गौ भक्तों ने प्रशासन और ट्रक के ड्राइवरों से इस बाबत पूछा तो कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं था। गौवंश को यहाँ ले जाया जा रहा था। गौवंश को कहां ले जाया जा रहा था? नियमानुसार एक ट्रक में 6 से ज्यादा गौवंश नहीं हो सकते, लेकिन उन ट्रकों में 10 से 12 गौवंश ठूस कर भरे हुए थे, जिसमें कई गाय तो मर चुकी थी, कई अधमरी थी। बांसवाड़ा में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर पुलिस ने अपने राज्य की सीमा में इन गाड़ियों को प्रवेश करने से रोक दिया, तो वहीं जाम की स्थिति बन गई। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं गायों के लिए गीत गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पर आज मेरी भारत माता गाय माता ही है। आज मैं गाय माता की बात सुनाने के लिए आया हूँ कि आज गाय कितनी संकट में है। आप सबको ज्ञात है कि जिस प्रकार से गौ तस्करी हो रही है राजस्थान की इस धरती से, और राजस्थान में हमारी भाजपा सरकार होते हुए गौ तस्करी हो रही है, इसलिए बहुत बड़ी विडंबना है। और हम निवेदन करते हैं, अभी तो हम शासन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, अभी प्रशासन पे आरोप है कि वो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, कसाईयों को और गाय माताओं को सरेआम ट्रकों में भर करके और वहाँ महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। और आप सबको पता है कि बांसवाड़ा में उन ट्रकों को खाली कराया गया और उन तक गौ तस्करों के पास मिर्ची के पाउडर मिले हैं, धारदार हथियार मिले हैं और हमारे गोरक्षकों के ऊपर हमला किया गया है। गोरक्षकों को जेल में डाला गया है और उनको ये धमकी दी गई है कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे। इस तरीके से गाड़ियाँ उनके ऊपर चढ़ाई गई है और ये सारा पीड़ा हम आपके पत्रकारिता के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, सरकार को भी अवगत कराना। तरीके से राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में नागौर से गोवंश ले जाया गया और एमपी बॉर्डर पे एमपी सरकार ने उसको रोका। तो सबसे पहले तो एमपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी गौ माता को बचाया उन्होंने। और जो लोग यहाँ से लेके जा रहे थे, बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में गोवंश को ले जाया जा रहा था, बांसवाड़ा बॉर्डर पे जब रोका गया तो जब गौ भक्तों को पता चला, जब राष्ट्र भक्तों को पता चला इस चीज़ का, तो उन्होंने पूरे दलबल के साथ के अंदर हमारी गौ माता को बचाया। इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद उनको कि उन्होंने इस तरीके से हमारी गौ माता को बचाया और अपने जान की परवाह किए बगैर इस तरीके के कृत्यों को रोका। जब ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने ट्रक में हथियार भी रखे हुए हैं, मिर्चियाँ भी रखी हुई है, लाठी डंडे भी रखे हुए हैं, जब गौ भक्तों ने और हमारे राष्ट्र भक्तों ने, सनातनी साथियों ने जब उनसे पूछा तो उनके पास किसी तरह का कोई ठोस जवाब नहीं था कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ के कृतज्ञ राजस्थान सरकार के अंदर, भारत सरकार जो हमारी अभी मौजूदा विराजमान है दिल्ली में, राजस्थान के अंदर भी सनातनी सरकार है। तो हम लोग सरकार से, प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि ये गौ हत्याएँ कब रुकेगी, ये गौवंश हमारा कब रुकेगा और हमारी गौ माता की कब सेवा होगी। सनातन समाज में, सभी सनातनी लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर के। और जैसा महाराज जी ने बताया कि हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को 18 तारीख तक का समय दिया है और अभी हम लोग कल एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं संत समाज के साथ, सभी सनातनी संगठनों के साथ, जिसमें बहुत सारे संगठन के लोग कल या परसों में एकत्रित होंगे और इसकी रणनीति 2-3 दिन के अंदर हम लोग तय करके सरकार को 5 दिन का समय, महाराज जी आदेश करें आप, महाराज जी का आदेश है कि 1 सप्ताह का समय सरकार को दिया जा रहा है कि जो भी इसमें लिप्त लोग हैं, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी लिप्त लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और सरकार ने अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, तो बांसवाड़ा हम लोग कूच करेंगे आज के सप्ताह भर बाद में। और बांसवाड़ा के अंदर पूरे देश भर के जितने भी गौ भक्त हैं
वो एकत्रित होकर के प्रशासन और सरकार के खिलाफ वो बिगुल बजाएंगे कि पूरा देश देखेगा। अतः के पास 7 दिन का समय है। समय रहते जो भी प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण को संज्ञान ले, मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान ले, और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, और ऐसी दुर्घटना, ऐसा चीज़, ऐसा इंसिडेंट्स दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार कुछ कठोर कानून बनाए, जिन कानूनों के तहत गौ माता को गौ पालन करने के लिए जो लोग बात लेकर के जाते हैं, उन पालन के तहत ही वो लोग लेकर के जाएं। अगर उसकी अवहेलना होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू महासभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स। और ये जो सारा पूरा ऑपरेशन जो किया है 52 गाड़ियों का, उसमें अहम भूमिका हमने निभाई है। वहाँ पर मौके वारदात पे मैं वहीं पर था, मैंने पूरी रात हमने गश्त की है और उन गाड़ियों को कानून की मदद से हमने पकड़